Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम वृंदावन तथा ब्रज में स्थित होकर नाम जपने के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। जो जगह हमने चुनेंगे वृंदावन में स्थित होकर नाम जपने के लिए, कृष्ण बलराम मंदिर, हमारे रमन रेती, शिल प्रभुपाद के समाधि मंदिर, शिल प्रभुपाद के क्वार्टर्स, लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर, गोकुलानंद मंदिर तथा समाधि स्थल लोकनाथ गोस्वामी के, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, नरोत्तम दास ठाकुर के समाधि भी इसी में है। प्रांगण बहुत ही सुंदर जगह है। और उसके बाद हमने केसी घाट, और उसके बाद हमने जो केसी तीर्थ तथा आपकी जो योगपीठ वृंदावन के श्री राधा गोविंद मंदिर तथा उनके प्रांगण ये, और फिर द्वादश आदित्य टीला जिसमें से मदन गोपाल जी विराजमान है, सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर, सनातन गोस्वामी पाद की समाधि इसी क्षेत्रों में है, द्वादश आदित्य टीलाओं में वो है। अब हम व्रत में हमारे लिए गौड़िया जनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वृंदावन के बाद जो जगह है वो है राधा कुंड। राधा कुंड आप सब जनों ने दर्शन किए। राधा कुंड की परिक्रमा भी है। राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों कुंड के चैतन्य महाप्रभु ने अपने वृंदावन यात्राओं के समय उनके प्रकाशित किए। ये दोनों कुंड लुप्त थे और वहां के आसपास के गांव में लोग धान की खेती हुआ करते थे। महाप्रभु यहाँ पर आके स्नान आदि किए और राधा कुंड तथा श्याम कुंड के पुनरुद्धार के काल क्रम में हमारे गोस्वामी जनों ने राधा कुंड स्थित राधा कुंड में आके अपने भजन क्रिया शुरू किए। तो जितने भी हमारे आचार्य है इनमें से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी 50 साल 49 साल है ना, लगभग 50 साल के उनके राधा कुंड में वास है। राधा कुंड स्थित होके रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन किए हैं। तो राधा कुंड सुनते हम जो आचार्य है हमारी मनों में थोड़े गोस्वामियों में से एक है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम उद्भासित हो जाते। इसी राधा कुंड में अनेकों गौड़िया और आचार्य जनों ने भी अपने अपने जीवन में भजन किए हैं, साधन किए हैं स्थित रह के। उनमें से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना इसी राधा कुंड में स्थित होकर रचना किए। ज्यादा सी ग्रंथों की रचना उन्होंने यहाँ पर की है। बाद में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी राधा कुंड में स्थित होकर भजन प्रक्रिया किए हैं। और जब उन्होंने अपने शरीर छोड़ने की किया था, जो चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक उनको समझ भी नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मन में संशय है जब हो सकते कविराज गोस्वामी ने थोड़ा सा गलत लिख के चले गए, इस श्लोक में गलतियां हैं। तो फिर वो जानते थे जो कविराज गोस्वामी की ग्रंथ, तो उन्होंने तो सिर्फ कलम चलाए,
लिखने की कार्य जो बताए वो तो स्वयं राधा रानी है। तो राधा रानी की वर्णित ग्रंथों में त्रुटि कैसे हो सकती है? ना समझ पाने से हृदय में ग्लानि हुई, तो उन्होंने सोचे अब जीवित रह के क्या करूंगा, जब शास्त्रों के ऊपर ही तो फिर नहीं रहूंगा। तो चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस राधा कुंड में सोचे मैं पूरा रात जप करूंगा, सुबह मैंने राधा कुंड में शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा सोच के जब भोर के समय थोड़ी सी तंद्रा आई तो राधा रानी सपने में कहते क्यों आप ऐसा सोच रहे हो? चैतन्य चरितामृत की ग्रंथों की रचना तो मैंने कराया, मैंने लिखा, उससे गलती कैसे हो सकते हैं? आप नहीं समझ पा रहे हो। तो वो गायत्री मंत्र के 24.5 अक्षरों की बात की श्लोकों में, तो ये सुंदर कथा ये कभी वर्णन करें। तो सपने में भी राधा रानी राधा कुंड में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन बचाए और उनको बताया कि इस श्लोक के अर्थ आप समझ पाओगे। दोनों ग्रंथ के नाम भी बताए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपने अनेकों साल यहाँ पर साधन किए। सनातन गोस्वामी पाद भी अपने भोजन प्रक्रिया अनेकों बत्सर के नाम जब इसी राधा कुंड में स्थित होके किए। राधा कुंड में ऐसे तो चारों वैष्णव संप्रदाय की आचार्य जनों ने अपने जीवन काल में किसी न किसी समय राधा कुंड में स्थित होकर अपने भजन प्रक्रिया संपादन किए हैं। ये वो अद्भुत जगह है जहाँ कहते हैं जे गोलोक की पूरी गोलोक की जितने भी मंजरी है तथा जो राधा कृष्ण की गुह्य लीला है, राधा कृष्ण की जो गुह्य सेवा है, जो राधा कुंड में स्थित जगहों पे इस चारों तरफ आज भी वो सेवा संपादित होती है। अनेकों साधक जन यहाँ पर विराजमान है आज भी। इस कलियुग में भी जिसमें सर्वत्र कली की प्रभाव प्रचंड है, तभी भी अनेकों साधु संत जनों की निवास है ये राधा कुंड। और अनेकों साधु संत जनों की चरणों की चिन्ह से आभूषित राधा कुंड जहाँ नित्य विराजमान है श्री राधा रानी। आपने ये प्रिय कुंड उनकी है और उनके नित्य लीलाओं आज भी संपादित होती है। जो भाग्यवान जन राधा कुंड स्थित होकर अपने भजन प्रक्रिया चलाते वो अपने अंतर मनों से अंतर्दृष्टियों से वो सब लीलाओं को दर्शन करते हैं। और हम गौड़िया साधक जनों के लिए, हमारे लिए तो राधा कुंड इसलिए और महान है और महिमा मंडित है क्योंकि हमारी संप्रदाय के आचार्य जो श्रेणियों में से लगभग सारे आचार्यों ने राधा कुंड में स्थित होकर अपने भजन किए हैं। जीवन के कुछ समय तो अवश्य किए हैं। सबसे ज्यादा जिन्होंने वास किए हैं लगभग 50 साल की राधा कुंड में स्थित वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की अद्भुत चरित्र है उनकी। और ये गौरांग महाप्रभु के नित्य पार्षदों में आते हैं। जब भी भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे उनके पार्षद जन भी उनके साथ साथ प्रकट होके उस लीलाओं में भाग लेते हैं। और कृष्ण लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी है, कोई कहते हैं रस मंजरी है, और किसी गौर गणोदय दीपिका में इनको भानुमती देवी के अवतार के रूप में भी कहा जाता है। तो ये मंजरी है जो कुंज में सेवा है, जो 10-11 सालों की बालिकाएं हैं। तो ये इनके नित्य स्वरूप है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के आदि लीलाओं में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्ह का अनुसरण करके
उनसे भजन अर्थात भगवान की पूजा के विषय में अनेक बातें सीखनी चाहिए। इस तरह नाम जप में रति हो किसी एक साधक को हमारी सारे आचार्य जनों ने अद्भुत जप में अद्भुत उनके आसक्ति है, सबों की जप में रति सबों की है, किंतु उनमें से राधा कुंड स्थित होकर लगभग 50 सालों की जपने की जो अद्भुत जीवन व्यतीत किए वो रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षदों में त्याग वैराग्य तथा शुद्ध भजन के आदर्श शिरोमणि है। शुद्ध भजन प्रणाली के आदर्श के शिरोमणि है। वे नित्य सिद्ध परिकर है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में संयम, सहनशीलता और धर्मपरायणता की सुंदर आदर्श से श्री चैतन्य महाप्रभु को मंत्रमुग्ध कर दिया। अद्भुत सहनशीलता है इनमें। त्रिनादपि सुनिचेन तरदेव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक चैतन्य महाप्रभु के श्लोक की सद्भुज इस संसार में उनको उस श्लोक के ऊपर पूरे जीवन व्यतीत किए हैं और करके आदर्श प्रस्तुत किए इस संसार में। उनमें से अनेकों हमारे आचार्य और उनसे सर्वोपरि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। अद्भुत इनकी सहनशीलता और अद्भुत वैराग्य है ना, अद्भुत वैराग्य। इसके बारे में हम कुछ दिनों तक सुनेंगे और विशेष करके राधा कुंड के स्थित जगहों की महिमा भी हम सुनते रहेंगे। जैसे हम इस राधा कुंड में स्थित होकर कुछ समय के हम अपने नाम जप मानसिक रूप में कर पाए, और जब भी हम शरीर से राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे या राधा कुंड के स्थित श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि स्थल है और अनेकों आचार्यों के हमारे भजन कुटिया भी है और बहुत ही सुंदर महिमा मंडित जगह है इस राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में। तो वो सब हम दर्शन करें तो आंखों से भी करेंगे और मन से भी हमने राधा कुंड में स्थित होके कुछ समय के हम अपने नाम जप सुबह के अवश्य कर सकते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी अब जानते हैं। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इस 6 गोस्वामियों से 3 गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन और श्रील जीव गोस्वामी एक ही परिवार से आए, बंगाल के एक ही परिवार से आए थे। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो भी बांग्लादेश के थे। तपन मिश्र जी के पुत्र जो काशी में विराजमान थे, वो भी महाप्रभु के पार्षद थे। तो उन्हीं के पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो देखा जाए 6 गोस्वामियों से 3, 4 और 5 गोस्वामी तो बंगाल प्रदेश से आए। अधुना जो बांग्लादेश है तथा पश्चिम बंगाल है, दोनों मिलके बांग्लादेश हुआ करता था, बंगदेश बोलते थे, तो उनमें से आए 5। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया दक्षिण भारत से आए थे, तो श्रीरंगम क्षेत्र से वहां से आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी बंगाल प्रदेश से सप्तग्राम से उनके जन्म है। सप्तग्राम हुगली जिले के सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था उस समय। सरस्वती नदी तो आज लुप्त हो चुकी। आज से लगभग 525 साल पहले उनके जन्म है। 1494 सालों में 1494 ईसाई में उनके जन्म हुए। के गांव के नाम थे कृष्णपुर। सप्तग्राम में 7 गांव मिलके
सप्तग्राम हुआ करता था। सप्तग्राम एक बंदरगाह था सरस्वती नदी के तट पे, और बहुत ही समृद्ध नगर तथा बंदर थे। इसी सप्तग्राम से पूर्व रेलवे की आप आदि सप्तग्राम के रेलवे स्टेशन से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट हुए थे। उनके प्रकट स्थली आज भी है, श्रीपाठ है, आश्रम है यहाँ पर। तो उनके पिताजी के नाम थे गोवर्धन मजुमदार, माता के नाम प्राप्ति है, और इनके चाचा तथा उनके नाम थे हिरण्यम मजुमदार। दोनों के एकलौता ये पुत्र थे, और बहुत धनवान घरों में उनके जन्म हुए थे। उस जमाने में हिरण्मय मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार की आमदनी थी लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। उस जमाने में, आज से 5.5 साल, 500 साल ही पकड़ लीजिए, 525-30 साल पहले की बहुत ही समृद्ध घरों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्म हुआ था। तो सप्तग्राम सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था। सरस्वती नदी आप जानते, गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग में संगम है। सरस्वती नदी के प्रभाव आज लुप्त हो चुका है बहुत जगह से। सरस्वती नदी की थोड़ी बहुत प्रभाव आप देख सकते। जब बद्रिका आश्रम हम जाते हैं बद्रीनाथ, तो वहां पर माना गांव, वहां से सरस्वती नदी दिखाई पड़ते, उनके प्रभाव पर थोड़ी दूर जाके वो विलुप्त हो जाते हैं। तो पूरी अनेकों जगहों से बहा करती थी, और बंगाल प्रदेश के इस सप्तग्राम बंदर उसी नदी के तट पे हुआ करता था। आज तो लुप्त है, किंतु सप्तग्राम की खंडहर आज भी देखा जाता है। जो भी हो, इस सप्तग्राम नित्यानंद प्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की सुंदर भक्त जनों के निवास स्थल है। नित्यानंद प्रभु इसी सप्तग्राम में सुवर्ण बणिक परिवार में उन्होंने सप्तग्राम के लोकप्रिय स्थान है, और यहाँ ये उदाहरण दत्त ठाकुर की भी जन्मस्थली है। हमारी गौड़ीय संप्रदाय में उदाहरण दत्त ठाकुर की बड़ी महिमा है। उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं नित्यानंद प्रभु द्वारा दीक्षित थे भक्त, और वो जमींदार थे और बहुत ही धनी थे सप्तग्राम के। जिन समय उदाहरण दत्त ठाकुर की बारे में वर्णन आता, उससे बंगाल में बड़ी अकाल चली, तो उन्होंने गरीबों के लिए लंगर क्षेत्र खोले थे, और उनमें उन्होंने 30 बीघा जमीन दान में प्रदान की थी गरीब जनों की के लंगर आदियों के लिए। उसी 30 बीघा से ये जगह के नाम पर 30 बीघा रेलवे स्टेशन आज भी है। उदाहरण दत्त ठाकुर की उनकी समाधि और उनके आश्रम आज भी ऐसे सप्तग्राम के है ना, शहरों के बीचों बीच है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 11.41 में, सप्तग्राम में अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की षड़भुजी विग्रह है। इसी उदाहरण दत्त ठाकुर के आश्रम में महाप्रभु की षड़भुज विग्रह है। महाप्रभु षड़भुज है, 6 भुजा वाले विग्रह है, जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु है और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति तथा शालिग्राम सेला भी है, और सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है, और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। यह मंदिर अत्यंत छायादार, शीतल तथा अच्छी जगह पर स्थित है।
सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्य सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, क्योंकि सुवर्ण वणिक जाति के सारे लोग उद्धारण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं। तो ये उद्धारण दत्त ठाकुर की समाधि मंदिर भी है वहां पर, और एक सुंदर मंदिर है जिसमें महाप्रभु के सर्वभूत विग्रह, नित्यानंद प्रभु के विग्रह भी है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। श्रील प्रभुपाद वर्णन की आज भी वो उद्धारण दत्त ठाकुर की आश्रम तथा उद्धारण दत्त की श्री पाठ कहलाते हैं। बंगाल में आश्रमों को श्री पाठ कहलाते हैं। इसी सप्तग्राम में इसी जगह पे रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्म स्थान कृष्णपुर नामक गांव में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीपाठ तथा मंदिर रघुनाथ दास गोस्वामी के कृष्णपुर है। निकटवर्ती गांव कृष्णपुर में यह श्रीपाठ है। निकटवर्ती गांव से श्रीपाठ है। सप्तग्राम के नाम से रेलवे स्टेशन भी है। आदि सप्तग्राम के रेलवे स्टेशन कोलकाता से लगभग 50-60 किलोमीटर के एरिया आती है ये जगह, और आज भी गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों ने दर्शन करने जाते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्मस्थली। निकटवर्ती गांव कृष्णपुर में यह श्रीपाठ है। यह कोई जलाशय और आम के पेड़ों से गुजरते हुए प्राप्त होता है। यहाँ मदन मोहन, चैतन्य और नित्यानंद के विग्रह की पूजा आज तक होती आ रही। इसी रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीपाठ में उनकी अपनी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भूमि पर श्री राधा गोविंद देव विराजमान है। राधा गोविंद देव विराजमान है। जिस घर में विग्रह है उसके बगल में एक छोटे से घर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को समर्पित एक ऊंचा पत्थर का आसन है जिसे भजनासन कहा जाता है। इसी स्थान पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन किया करते थे। इसके बगल में ही सरस्वती नदी है। इसी नदी के तट पर श्री हिरण्य गोवर्धन का राजमहल था। राजमहल आज रही नहीं। ये तो उनको भंगड़ा खंडर आज दर्शन करने के लिए मिलते। ये राजा के पुत्र थे, राजा नहीं माने इतने धनवान थे उस गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, राजा की जैसी ठाट बाट थी और महल थे। तो इसी नदी के तट पर श्री हिरण्य गोवर्धन का राजमहल था। इसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। इसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीपाठ कहा जाता है। श्रीपाठ कहा जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीपाठ कहा जाता है। सप्तग्राम में नित्यानंद प्रभु, पूरे सप्तग्राम में प्रचार नित्यानंद प्रभु की। जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके नीलाचल में विराजमान हो गई तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में गए। तो नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि आप बंगाल में जाके आप प्रचार करो, है ना, आपको जगन्नाथपुरी में रहने के प्रयोजन नहीं, मेरी आज्ञा है। तो नित्यानंद प्रभु अपने यहाँ जब आए बंगाल में तो अनेकों जगहों में प्रचार किए। तो उनके प्रचार स्थली सप्तग्राम, सारे जो सुवर्ण बनी, जो ये सोनार जिसको बोलते हैं, जो लोग सोने की आदि है ना काम करते हैं, सोने के व्यवसाय करते हैं, सुवर्ण वणिक के नाम से जाना जाते हैं। ये पूरी सप्तग्राम में वो उन्हीं लोगों की बसती हुआ करता था। उन्हीं में से प्रचार किए और दीक्षित कराए और नाम पड़े उद्धारण दत्त ठाकुर, है ना, उनके बाद की जो है। तो ये सप्तग्राम के झांकी है। सप्तग्राम के बारे में थोड़ी सी हम इसीलिए सुन रहे हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जन्म स्थान भी इसी जगह पे है और किस तरह से समृद्ध नगरी हुआ करता था। आज से 500 साल पहले की सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था, उसके एक झांकी है। तो ये चैतन्य भागवत
ग्रंथ में आते हैं, जिसमें वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरुदेव श्रील नित्यानंद प्रभु के सप्तग्राम कैसे पहुंचे और किस तरह से प्रचार किया, उसके थोड़ा सा श्लोक है। कत दिने थाके नित्यानंद फरदहे, नित्यानंद प्रभु फरदह में करता था। सप्तग्राम आइलैंड, वर्ण गण सहित तो सप्तग्राम आ गए। इच्छा है यहाँ पर महाप्रभु के प्रचार हो, भगवान कृष्ण के नामों के प्रचार हो, तो सब पार्षदों के साथ अनेकों उनके शिष्य और हुआ करते थे नित्यानंद प्रभु के। सेई सप्तग्रामे अच्छे सप्त ऋषि स्थान, जगते विधित से त्रिवेणी घाट नाम। ये सप्तग्राम 7 ऋषियों की निवास स्थल। इससे पहले भी आप सप्तयुगों में सप्तग्राम की बोलबाला थी, इसके शास्त्रों में भी वर्णन है। 7 ऋषि यहाँ आके तपस्या आदि किए, इसलिए इनके भी सप्तग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसको त्रिवेणी घाट कहलाता है। तेई गंगा घाटे पूर्वे सप्त ऋषिगण, तप करी पाइलन गोविंद चरण। गंगा जी के तट पे भी है, आप गंगा जी के तट पे है तो सरस्वती और गंगा दोनों के तट पे ही सप्तग्राम, 2 नदी बहा करते थे। सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई, इसके प्रभाव 1600 साल 16 ख्रीष्टाब्द में हो गए। इससे पहले भी बहती थी सरस्वती नदी गंगा जी की। तो इसी जगह पे अनेकों ऋषि आके अपने तपस्या किए और तप करके गोविंद की चरण प्राप्ति किया। गोविंद चरण 3 देवी से स्थाने एकत्र मिलन, जानवी जमुना सरस्वती संगम। जानवी गंगा जी, सरस्वती और गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती जैसे प्रयाग में मिलन है त्रिवेणी संगम है, तो इसी जगह में भी तीनों की मिलन संगम है, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहलाता है, त्रिवेणी संगम कहलाता है। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट सकल भुवनी, सर्व पाप क्षय है जार दर्शनी। त्रिवेणी घाट आज भी है, सप्तग्राम में लोग स्नान भी करते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी की प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ती है, किंतु इनकी मान्यता है आज भी और लोग इसमें स्नान करते हैं। नित्यानंद प्रभु परम आनंदे सेई घाट स्नान करिले सर्वविद। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ उसी घाटों में स्नान किए। उद्धारण दत्त भाग्यवंतिर मंदिरे रहिलेन तथा प्रभु त्रिवेणी रते। काय मन वाक्य नित्यानंद चरण भजिले अकई तबे दत्त उद्धारण। तो उद्धारण दत्त ठाकुर की ये जगह सब नित्यानंद प्रभु की प्रचार स्थली और सबसे सुंदर हम गौड़िया जन्म की श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के जन्म स्थान है इसी सप्तग्राम। अगली बार कल से हम सुनेंगे थोड़ा बहुत इनके बाल्यकाल, रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह यहाँ पर भी भजन किए, तो बचपन से कैसे नाम जपते थे, तो सब जगह के बारे में भी वर्णन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण।